जो लोग दूसरों की बुरी बातों पर ध्यान देते हैं, वे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। दूसरों की गलत बातों की वजह से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। इस संबंध में एक प्रेरक कथा प्रचलित है। यहाँ जानिए ये कथा। कथा के अनुसार पुराने समय में भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव लगातार यात्रा करते रहते थे। कभी कभी किसी गांव में कुछ दिनों के लिए रुक भी जाते थे। ऐसी एक यात्रा में बुद्ध अपने शिष्य के साथ श्रावस्ती नगर के पास एक छोटे से गांव में रुके। बुद्ध ने गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उन्होंने वहीं अपना अस्थायी निवास बनाया। गांव में ये बात तेजी से फैल गई कि महान बुद्ध हमारे गांव के पास आए हैं। धीरे धीरे उनके दर्शन के लिए लोग वहां पहुंचने लगे। बुद्ध महान ज्ञानी थे। वे गांव के लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान बता रहे थे। उनके प्रवचनों में जीवन का ऐसा गहरा दर्शन था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से बहुत ही कम समय में वे गांव में काफी प्रसिद्ध हो गए। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध की बढ़ती प्रसिद्धि देखकर गांव का एक प्रभावशाली ब्राह्मण देवदत्त चिंतित हो गया। वो सोच रहा था, अगर लोग ऐसे ही बुद्ध के पास जाने लगे तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, गांव में मेरा सम्मान कम हो जाएगा। अपने इस डर की वजह से उसने गांव में बुद्ध की बुराई करना शुरू कर दी। वो गांव के लोगों से कहने लगा, ये बुद्ध तो भटके हुए हैं, इन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति से क्या सीखोगे? ये तो समाज के नियमों को नहीं मानते। देवदत्त बाजार में, मंदिर में, हर जगह बुद्ध के बारे में बुरी बातें फैलाने लगा। वो संत के बारे में झूठी अफवाहें प्रचारित करने लगा। एक दिन शिष्य आनंद को गांव में घूमते समय सारी बातें मालूम हुई। एक दुकानदार ने उन्हें बताया कि ब्राह्मण देवदत्त क्या क्या कह रहा है। ये सुनकर आनंद दुखी और क्रोधित हो गया। उसका चेहरा लाल हो गया। मुट्ठियां भींचकर वो सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। गुरुदेव, आनंद ने क्रोध और पीड़ा से कहा, आप जानते हैं वो ब्राह्मण देवदत्त क्या कर रहा है? वो आपके बारे में गांव भर में झूठ फैला रहा है। वो आपकी बुराई कर रहा है, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। हमें कुछ करना चाहिए, मैं जाकर उससे बात करता हूं। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद बैठो, शांत हो जाओ। आनंद ने कहा, लेकिन गुरुदेव वो तो। बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। फिर अत्यंत शांत स्वर में बोले, आनंद, हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बताओ, अगर तुम उस ब्राह्मण से लड़ाई करोगे तो क्या होगा? क्या ये बातें फैलना बंद हो जाएंगी? आनंद चुप रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, नहीं आनंद, बल्कि और अधिक बातें फैलेंगी। लोग कहेंगे कि देखो बुद्ध और उनके शिष्य कितने क्रोधी हैं। ब्राह्मण ने जो कहा वो सही ही होगा। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की भलाई करते रहना चाहिए, सत्य पर चलते रहना चाहिए। ये बातें सुनकर भी आनंद संतुष्ट नहीं हुआ। उसका चेहरा अभी भी तनावग्रस्त था। बुद्ध समझ गए कि शिष्य का मन अभी भी शांत नहीं हुआ है। बुद्ध ने आनंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आओ मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं। बुद्ध ने कहना शुरू किया, आनंद, कल मैंने एक दृश्य देखा। एक विशाल हाथी जंगल छोड़कर गांव की ओर आ रहा था। वो धीरे धीरे अपनी मस्त चाल में चल रहा था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर गरिमा थी। जैसे ही वो गांव में घुसा, गांव के कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे, भौं भौं भौं। कुछ कुत्ते तो उसके पीछे दौड़ने भी लगे। वे जोर जोर से भौंक रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे। लेकिन आनंद, हाथी पर इसका क्या असर हुआ? वो अपनी मस्त चाल में लगातार आगे बढ़ता रहा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो न रुका, न क्रोधित हुआ, न ही कुत्तों से लड़ने लगा। वो बस अपने रास्ते पर चलता रहा। और जानते हो क्या हुआ? कुछ ही देर में कुत्ते थक गए। उन्होंने भौंकना बंद कर दिया। वे अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन हाथी, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बुद्ध ने आनंद की आंखों में देखते हुए कहा, आनंद, हम उस हाथी की तरह हैं, और जो लोग हमारी बुराई करते हैं वे उन कुत्तों की तरह हैं। अगर हम उनके भौंकने पर ध्यान देंगे, उनसे लड़ेंगे, तो हम अपनी यात्रा से भटक जाएंगे। हमें भी बुराई करने वाले लोगों से इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करते रहें, लोगों की भलाई करते रहें। सत्य को शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध किया जाता है आनंद। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे तो एक दिन लोगों को स्वयं मालूम हो जाएगा कि हमारे लिए फैलाई गई बुरी बातें गलत हैं। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। आनंद को अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने गहरी सांस ली
उसका क्रोध शांत हो गया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, आपकी शिक्षा अमूल्य है। उस दिन के बाद आनंद में बुराई करने वालों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने काम में लगा रहा। बुद्ध भी अपने प्रवचन देते रहे। कुछ दिनों बाद एक रात ब्राह्मण देवदत्त बुद्ध के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था। उसने कहा, भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने ईर्ष्या और डर के कारण आपकी बुराई की, लेकिन आपने मुझे कभी जवाब नहीं दिया, कभी क्रोध नहीं किया। आपकी यह शांति ही मेरे लिए सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देवदत्त, तुम्हारी बुरी बातों ने मुझे कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उन्होंने तुम्हारे मन को बेचैन कर दिया। अब तुम मुक्त हो। आओ, शांति का मार्ग सीखो। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारी बुराई करते हैं। बुरी बातों की वजह से हमारा ही आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी आलोचना करेंगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें हाथी की तरह अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए। इसलिए अपना काम ईमानदारी से करते रहें, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, सत्य के मार्ग पर चलते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है उसे दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, कुत्ते भले ही भौंकते रहें, लेकिन हाथी अपनी यात्रा जारी रखता है और अंत में विजय सत्य की ही होती है। उस रात के बाद ब्राह्मण देवदत्त बुद्ध का भक्त बन गया, लेकिन गांव में अभी भी कुछ लोग थे जो बुद्ध की शिक्षाओं से असहमत थे। उन्हें लगता था कि बुद्ध पुरानी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। एक दिन सुबह की बात है। बुद्ध और आनंद गांव में भिक्षा मांगने निकले। वे धीरे धीरे एक एक घर के सामने जाकर खड़े होते। जो देना चाहता वो देता, जो नहीं देना चाहता बुद्ध मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। तभी एक अमीर व्यापारी का घर आया। उसका नाम था सुदास। सुदास बाहर खड़ा था। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? सुदास ने ऊंची आवाज में कहा। तुम राजकुमार थे, तुम्हें भीख मांगने की क्या जरूरत? तुम तो बस लोगों को भड़काने आते हो। तुम्हारी वजह से युवा अपने घर परिवार छोड़ रहे हैं। बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। आनंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने बुद्ध की शिक्षा याद की और चुप रहा। सुदास और जोर से चिल्लाया, तुम लोग ढोंगी हो, धर्म के नाम पर दिखावा करते हो। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम्हारा क्रोध मैं समझता हूं, लेकिन क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? सुदास थोड़ा चौंका। उसने सोचा नहीं था कि बुद्ध जवाब देंगे। क्या प्रश्न है? उसने रूखे स्वर में कहा। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे, लेकिन तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका होगा? सुदास ने कहा, यह तो साफ है, वो उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जो दे रहा था। अगर मैंने नहीं लिया तो वो मेरा कैसे हो सकता है? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। तो भाई, तुमने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे, क्रोध दिया, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो वे सब तुम्हारे ही पास रह गए। मैं तो शांत हूं। यह सुनकर सुदास स्तब्ध रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। बुद्ध ने हाथ जोड़े और आगे बढ़ गए। रास्ते में चलते हुए आनंद ने कहा, गुरुदेव, आपने उसे कितनी सुंदर शिक्षा दी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो दर्द तो होता है ना? क्या हमें दर्द नहीं होना चाहिए? बुद्ध रुक गए। उन्होंने आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, दर्द होना स्वाभाविक है। हम पत्थर नहीं हैं, हम इंसान हैं। जब कोई बुरा कहता है तो मन में थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस पीड़ा के साथ क्या करते हैं। देखो आनंद, बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हारे हाथ में कांटा चुभता है तो दर्द होता है, लेकिन अगर तुम उस कांटे को निकाल दो तो दर्द चला जाता है। लेकिन अगर तुम उस कांटे को अपने हाथ में ही रखोगे, बार बार उसे दबाओगे,
उसके बारे में सोचते रहोगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। इसी तरह जब कोई हमारी बुराई करता है तो वो एक कांटा है। हम उसे तुरंत निकाल सकते हैं, यानी उसे भूल जाएं, माफ कर दें, या फिर उसे अपने मन में रखकर पीड़ित होते रहें। चुनाव हमारा है। आनंद को गहरा ज्ञान मिल रहा था। वे चुपचाप सुन रहे थे। दोपहर तक बुद्ध और आनंद अपने पेड़ के नीचे वापस आ गए। वहां कुछ नए लोग उनका इंतजार कर रहे थे।